नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। अपन ने हिंदी साहित्य की अपनी PYQ सीरीज चल रही है। अब तक आपने नहीं देखी तो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। वहाँ से आप जाके इससे पहले वाले पार्ट आप देख सकते हो। आज पार्ट नंबर है 15, ठीक है। इससे पहले वाले कंप्लीट पार्ट आपको हिंदी PYQ सीरीज से मिल जाएंगे। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और चारों ऑप्शन अपन देखेंगे कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपका उसमें गलत नहीं होगा। अब देखो, खालिक बारी किसकी रचना है, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन है खालिक बारी। सबको पता है अमीर खुसरो की रचना है खालिक बारी। देखो, अब इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जो खालिक बारी है ये एक प्रकार का क्या है, कोष ग्रंथ है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि दो सुखने और मुकरियाँ गज़ल ये भी अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। और आपके अमीर खुसरो के बारे में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि इनका वास्तविक नाम क्या है, तो अबुल हसन इनका वास्तविक नाम है। इनके गुरु है निज़ामुद्दीन, ठीक है। और खड़ी बोली या आदिकाल के आप इनको खड़ी बोली के क्या है, प्रथम कवि कह सकते हो। ये इतने क्वेश्चन इनसे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर है 234। ये आपने देख ली तो कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी, तो आप सबको पता है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है, चंद्र शर्मा गुलेरी ने। देखो, इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि 1883 से लगाकर 1922 का काल चंद्र शर्मा गुलेरी का काल है। ये अपभ्रंश या इसको यूँ भी बोल सकते हैं उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा दी है। 235 कौन सा युगम संगत है, सही है वही बताना है। बिसल देव रासो इसकी रचना करी थी नरपति नाले ने। खुमान रासो आपको पता है इसकी, खुमान रासो दलपत विजय, विजयपाल रासो नल्ला सिंह, परमाल रासो जगनिक और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। राउल वेल किसकी रचना है, तो रोडा कवि की है। काफ़ी बार आप देख रहे हो क्वेश्चन अब रिपीट होने लग गए। एक टाइम के बाद अब इतने क्वेश्चन कर लेते हो कि क्वेश्चन बार बार फिर वही आते हैं। चंद्रबरदाई में पृथ्वीराज विजय आ जाएगा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण इसकी रचना करी है दामोदर शर्मा ने। क्या नाम है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। सारे ऑप्शन देख के अपन चल रहे हैं ना। और पाउम चरियू इसकी रचना करी है स्वयंभू ने। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 237। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है, तो फेमस क्वेश्चन है। ऐसे मानने वाले अपन शुक्ल जी है ना। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानते हैं शुक्ल, ठीक है। और राजसूय राजसूय इससे मानते हैं तासी। और एक बच के आपके रास इससे मानते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। ये आपको ध्यान रखना है। तो रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानते हैं शुक्ल जी। क्वेश्चन नंबर है 238। आदिकाल की रचनाओं का आपको सही क्रम में ऑर्डर में जमाना है। सबसे पहले आपको पता है कि भारतेश्वर बाहुबली रास कब आया था, ये 1184 में।
शालिभद्र सूरी ने लिखा है। फिर है स्थूलीभद्र रास, किसने लिखा ये? जीन धर्म सूरी ने। कब? 1209 में। फिर है नेमिनाथ रास, किसने लिखा? ध्यान रखना इसका, सुमति गनी ने, और 1213 में। फिर है संगीत रत्नाकर, 13वीं शताब्दी, और संगीत रत्नाकर आपकी किसने लिखा है? सारंगदेव। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वापिस बोल देता हूँ कि भारतीय बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, स्थूलीभद्र रास आपके जीन धर्म सूरी, नेमिनाथ रास सुमति गनी, और संगीत रत्नाकर सारंगदेव। अगला है कि पौम चरियों किसकी रचना है, तो अपन ने कितनी बार पढ़ लिया, स्वयंभू। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अपभ्रंश का वाल्मीकि भी इसको कहा जाता है ना। यहाँ ऑप्शन आपको दिख रहा है अब्दुल रहमान। इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है संदेश रासक, एग्जाम में पूछ लेते हैं ये ना। पृथ्वीराज रासो चंद्र हृदय आप जानते हो, हिंदी का प्रथम महाकवि, और प्रथम महाकाव्य इस ग्रंथ को कहते हैं। 68 इसमें छंद है, 69 इसमें समय। फिर आपको इसमें क्या मिलान करने आपको बताना। देखो डायरेक्ट इसको मिला दो, इसको इधर कर देते हैं, एक सेकेंड। इसको आप 240 नंबर क्वेश्चन में रचनाकार, उसके जो रचना और रचनाकार को आपको मिलाना है। ठीक है, तो एक रचना है वर्ण रत्नाकर। ठीक है, वर्ण रत्नाकर, ये आप सबको पता है, अपन पहले पढ़े भी था इसको कि 14वीं सदी में ये रची गई वर्ण रत्नाकर, और इसके लेखक है ज्योतिश्वर ठाकुर। ठीक है, तो एक तो मिल गया, मतलब कुछ भी हो जाए एक में तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण अभी जस्ट ही पढ़ा था, दामोदर भट्ट। ठीक है, ध्यान रखना। विशलदेव रासो नरपति नाले। ठीक है, और एक आपके राउलवेल रोडा कवि। इसके बाद आपके बच गया खुमान रासो, दलपत विजय। तो सारे के सारे अपन ने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 241, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? तो आपको बताना है। जो पुष्पदंत है ये अपन ने पहले देखे थे जब अपन ने इनका क्रम ऑर्डर जमाया था। ऑलमोस्ट ये 970 ईस्वी के आसपास है, तो इसको 10वीं सदी मान सकते हैं ना। तो 10वीं शताब्दी के ये कवि है। ठीक है, इनको पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहते हैं। आया भाई क्वेश्चन है। और शिव सिंह सेंगर ने पहला कवि पुष्य या पुण्य को माना है। और शिव सिंह सेंगर है ना, जो पुष्पदंत को क्या कहते हैं, बाका का जड़। ये भी आप ध्यान रखना। एक ग्रंथ आता है महापुराण। ठीक है, ये पुष्पदंत की रचना है। ठीक है, ये भूलना मत, महापुराण। एक और आता है ने कुमार चरियू, ये भी आपके पुष्पदंत की है। आगे देखो, दोहा को सबको पता है, सरप्पा या सरपाद एक ही बात है। दोहा को इनकी रचना है। यह आपके 8वीं
शताब्दी के कवि है। जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया 10वीं शताब्दी, तो सरप्पा 8वीं शताब्दी मतलब 769 ईस्वी। हिंदी के प्रथम कवि जो मूल रूप से माने जाते हैं वो सरप्पा को ही माने जाते हैं, और ये सिद्धों के प्रथम कवि भी है। ठीक है, इनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रंथ है आप सबने पढ़ा होगा, चर्यापद। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 243। रचनाकार की दृष्टि से कृतियों का सही कालक्रम आपको जमाना है। बार बार क्वेश्चन एक टाइम बाद में वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, देखो जो क्वेलेमाला जो आपके कथा है वो सबसे पहले आई थी 778 ईस्वी में। इसकी रचना आपको पता है, इसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। इसके रचनाकार है उद्योतन सूरी। फिर आती है आपके राउलवेल, ये आपके 10वीं शताब्दी। ठीक है, ये ध्यान रखना, 10वीं शताब्दी राउलवेल रोडा कवि। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण अभी पढ़ा था। 12वीं दामोदर शर्मा। लास्ट में वन रत्नाकर आपके 14वीं शताब्दी, और इसके जो लेखक है आपके ज्योतिश्वर ठाकुर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो सिलेक्शन कंटेंट है, अगर आप ईमानदारी से इन चीज़ों को पढ़ते हो तो आपको कोई टेस्ट सीरीज़ की आवश्यकता नहीं है। आपको पता चल जाएगा कि जो एग्जामिनर है वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, उसकी क्या सोच रहती है। ठीक है, और आप ये भी कमेंट करके बताना, इसकी बुक तो थोड़ा टाइम लगेगा, अपन इसको एक मिनिमम प्राइस में 39 RS में इसको कंप्लीट अपन ऐप में डलवा देंगे। इसकी PDF ज्ञान सरोवर एड्यू हब, ये आप कमेंट बॉक्स में करके बताना ना। क्वेश्चन नंबर है 244। देखो आपको मिलान ही करना है डायरेक्ट, सबको पता है। पौम चरियम किसकी है? स्वयंभू की। ठीक है, महापुराण अभी पढ़ा था पुष्पदंत की। ठीक है, इसके बाद अपन ने संदेश रासक अपन पढ़ा था, इसको पूरा कर देना, अब्दुल रहमान। ठीक है, चर्यापद सबरपा, और एक बच गया राउलवेल, ये रोडा कवि की। फालतू में ऑप्शन दे दिया, ये ध्यान रखना। सरप्पा के संबंध में किससे सरप्पा का संबंध किससे है? सबको पता है, सिद्ध साहित्य में सबसे प्रमुख है सरप्पा। हिंदी के पहले कवि 245 में। राहुल शंकरत्यान ने इनको पहला कवि माना है। ठीक है, 769 ईस्वी इनकी रचना है दोहा कोश। इनको श्रहपाद या सरोज वज्र भी कहते हैं। ठीक है, या इनको राहुल भद्र भी कहते हैं, राहुल भद्र, ये ध्यान रखना। 246 अपभ्रंश का मुख्य छंद है, तो अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अपभ्रंश का मुख्य छंद है तो दोहा। अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? दोहा है, ये ध्यान रखना। अपभ्रंश को दोहा, इसको अपभ्रंश में दोहा को दोहा भी कहते हैं ना, ये ध्यान रखना। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो जोइंदू। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन है? जोइंदू। इसको योगिंदर भी कहते हैं ना।
तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसका ध्यान रखना। यहाँ आपको 3 ऑप्शन भी दिखाई दे रहे होंगे ना, बाकी देखो मेरुतुंग, ठीक है, ये रहा राम सिंह और हेमचंद्र, तीनों के तीनों यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे पाहुंदोआ किसका है, राम सिंह का। कुमारपाल चरित्र किसका है, हेमचंद्र। और प्रबंध चिंतामणि किसका है, मेरुतुंग, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन एक साथ, एक क्वेश्चन में आपके साथ साथ क्लियर हो रहे हैं। 248 क्वेश्चन नंबर देखो, आपको काल के अनुसार इन कृतियों का सही क्रम बताना कि सबसे पहले आपको पता है, पहले आएगा स्वयंभू 8वीं शताब्दी, उसके बाद कुमाण रासो दलपत विजयवाला 9वीं शताब्दी, फिर बिसल देव रासो 1155 ईस्वी, फिर आपके आएगा चंदनबाला रास 1200 ईस्वी, इसकी रचना किसने करी, आसगु ने। तो ये आपके ध्यान रखना है। तो इसका आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कुमार रासो, विशलदेव रासो और चंदनबाला राशि। क्वेश्चन नंबर 249, सबरस के रचनाकार कौन है। सबरस के रचनाकार कौन है, मुल्ला आपके वजई। ये आपके नेट में क्वेश्चन पूछा गया है, सबरस के रचनाकार तो मुल्ला वजई, तो ये ध्यान रखना। ये एग्ज़ाम में क्यों क्वेश्चन पूछा गया है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना सबरस, जिसके रचनाकार है मुल्ला वजई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 250। एक एक टॉपिक है, जैसे अपन बात कर रहे हैं आदिकाल के अपन ने 300 क्वेश्चन करे, भक्तिकाल के 300, रीतिकाल के 300, आधुनिक काल के 300, फिर क्वेश्चन एक टाइम बाद में यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। हठयोग का प्रभाव, एक सेकंड, इनमें से निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है। तो हठयोग आपको सबको पता है गोरखनाथ, ठीक है। नाथ पंथ का जो मूल बौद्धों की जो कौन सी शाखा थी, ब्रजैन शाखा, ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन आता है कि नाथ पंथ की स्थापना और हठ योग के प्रवर्तन किसने करा, गोरखनाथ ने। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। 250। 251, कुएलमाला कथा के रचनाकार कौन है। तो अपने देखा था कुएलमाला, बेसिक सा क्वेश्चन है। दामोदर, ये उद्योतन सूरी। ये क्यों लगा रखा है, ये क्या टाइपिंग एरर है ना। 251 क्वेश्चन हो गए और एक क्वेश्चन आया है अभी टाइपिंग एरर का, देख लो आप, है ना। अभी ऊपर ही भी करा था आप, तो आपको ऐसी कोई छोटी मोटी मिस्टेक होती है आपको खुद को ही पता चल जाता है ना। कुएलमाला ऊपर ही अपन पढ़ के आए थे कि इसके जो रचनाकार कौन है आपके, उद्योतन सूरी। और ये एक गद्य रचना है, ये 9वीं सदी की है और ये आदिकालीन है, ठीक है। रोडा कवि को आपको पता होगा, इसको भी बता देता हूँ मैं। रोडा कवि, इसकी जो रचना है
राउलवेल, ये चंपू विदाय 10वीं सदी 9वीं सदी, ये 10वीं सदी की है। और ध्यान रखना ये आपके किस में आ जाएगी, पूर्व हिंदी अवधि। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, आपको पता है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसने दिया, तो सारे अपन एक एक साथ कर रहे हैं ना, दामोदर शर्मा ने। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी, वन रत्नाकर, ये शब्दकोश ग्रंथ है, 14वीं सदी का है ये। और आपके ज्योतिश्वर ने किसकी रचना करी है, वन रत्नाकर की। तो वन रत्नाकर के लेखक कौन है, ज्योतिश्वर ठाकुर भी लगा देना अपन, है ना। 251 हो गए। आगे क्वेश्चन अपन देखेंगे 252 से नेक्स्ट क्लास में। इसके साथ आपके पास अगर ज्ञान सरोवर की हिंदी साहित्य जो भी लेटेस्ट बुकें आ रखी है ये नहीं है तो मार्केट से मंगवा ले। टू द पॉइंट कंटेंट है ना। पहले तो ये व्हाट्सएप नंबर है, ये सेव कर लो आप, 8949279482। ये ज्ञान सरोवर के व्हाट्सएप नंबर है। जो भी बुक चाहिए आपको इन्हीं व्हाट्सएप से 3 से 4 दिन में विथ फ्री डिलीवरी के साथ आपको बुक मिल जाएगी। पहले आप सेव कर लो, फिर मैं आपको बुक दिखा देता हूँ, ठीक है। 8949279482। अब देखो ये तो करंट की बुक है, राजस्थान में सबसे चर्चित पुस्तक है, बजट और आर्थिक समीक्षा, सब चीज़ें इसमें। ये जीके वाली बुक है। ऑलमोस्ट आपके पास जो जो बुकें नहीं है वो सारी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन कंटेंट है ये सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए संदीप स्वामी ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक इनकी ये बुक है। ये लकी आहूजा मैम जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनी है अभी, थर्ड रैंक है इनकी। साइकोलॉजी पेपर 1 पेपर 2 ये आपको मार्केट से भी मिल जाएगी और आपको ऑनलाइन ऑर्डर से भी मिल जाएगी। मैनेजमेंट की बुक है। और ये है हिंदी साहित्य की, हिंदी भाषा और साहित्य संपूर्ण इतिहास, वन लाइनर, 232 पेज में पूरा का पूरा हिंदी साहित्य आपको समेट दिया इसमें। तो ज्ञान सरोवर की बुकों की खास बात यही है, टू द पॉइंट कंटेंट, ठीक है। तो जो आपके पास बुक नहीं है वो आप यहाँ से, ये पूरा राजस्थान जीके, इतिहास, क्लास संस्कृति, ये सोल्ड पेपर, सारी बुकें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये नंबर आप सेव कर लो, 8949279482। और आपका कोई भी डाउट है अपन कंप्लीट करेंगे, थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है तो अपन धीरे धीरे इसको कंप्लीट करेंगे। ये नंबर है भाई। जितनी भी किताबें आप ज्ञान सरोवर की आई है यहाँ पे व्हाट्सएप आप करोगे तो सारी डिटेल से आपको सब चीज़ पता चल जाएगी। धन्यवाद सभी का।